बीबीएमबी के बाद अब चंडीगढ़ में हिस्सा मांगेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कैबिनेट सब कमेटी गठित। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी होंगे सदस्य। ऊर्जा सचिव होंगे सदस्य सचिव। चंडीगढ़ और बीबीएमबी में हिमाचल के दावों की जांच करेगी कमेटी। अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा मसला। बीबीएमबी में हिमाचल कर रहा रॉयल्टी की मांग। दोनों में हिमाचल का हिस्सा 7.19%। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा। चंडीगढ़ सचिवालय, विधानसभा, सरकारी भवनों और यूनिवर्सिटी में हिमाचल का हिस्सा। 1966 के एक्ट के प्रावधानों के तहत मांगा हिस्सा। पिछली सरकार से सही से नहीं उठाया गया था ये मामला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। मैंने समय निकाला और हमारी बातचीत आपसे हो रही है। ये कोई सियासी इशू नहीं है और ये कोई नया इशू नहीं है। 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट्स की, तो उस वक्त जो कमेटी बैठी थी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट जो थे वे उस वक्त किए थे कि उस एग्रीमेंट में जो एरिया हमारे पंजाब के जो थे वो हिमाचल में मिले और कुछ पंजाब के एरिया जो थे उससे अलग जो है वो हरियाणा स्टेट बनी। और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो एरिया पंजाब के हिमाचल प्रदेश में मिले हैं उनको उसकी पॉपुलेशन और उसके एरिया के हिसाब से 7.18% रॉयल्टी जो है वो दी जाएगी। और उसमें ये भी लिखा गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट, बिजली का कोई भी प्रोजेक्ट जो है, जहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट 1960 से पहले और 1960 के बाद इन एरिया में बनेगा, उसका 7.198% शेयर जो है उस स्टेट को मिलेगा। तो उस एग्रीमेंट के तहत हमें जो है वो उस वक्त उसमें ये बातें, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में रखी गई हैं। लोगों को रिहेबिलिटेट करने का कार्यक्रम था, रिसेटल करने का कार्यक्रम था। उसके बाद जो लोगों के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स ख़त्म हुए थे, हमारी कूलें थी, सिंचाई के लिए बनाई थी, उन सभी का उसमें ज़िक्र किया गया है। और उस वक्त सरकार ने इसको पॉलिटिकल पोजीशन के तहत, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार। हमने इन मसलों को टेकअप किया। फिर क्योंकि पंजाब में कुछ लैंड ऑर्डर की पोजीशन ज़्यादा ख़राब थी, तो कांग्रेस पार्टी ने देखा कि हम कोई नया ऐसा जो है वो मसला नहीं उठाना चाहते जिससे पंजाब को जो है वो थोड़ा इस लैंड ऑर्डर की पोजीशन को और एग्रीवेट करें। तो उसके बाद हमने उनसे बातचीत की, बेन सिंह की गवर्नमेंट के साथ की, दरबारा सिंह गवर्नमेंट के साथ बातचीत की। और फिर राजा वीरभद्र सिंह जो था उसने वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में गए। पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ठीक ढंग से लड़ा नहीं। सभी स्टेटों को नोटिस हुए हैं, बीबीएमबी को, पार्टनर स्टेट्स बीबीएमबी थी, हरियाणा भी था, राजस्थान भी था, पंजाब भी था, उनको भी नोटिस जारी हुए। कुछ स्टेटें जो हैं वो एग्री कर गई, जिसमें हरियाणा एग्री कर गया, राजस्थान एग्री कर गया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे शेयर का कुछ हिस्सा आता है तो उसको हम जो है वो इन काइंड्स तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जितनी कोई बिजली की कोई थोड़ी कटौती हो उसको उस कटौती से हम उसको भरपाई करेंगे। और पिछला जो एरियर्स है उसके ऊपर भी उन्होंने हमारे से बातचीत की थी। अभी अगली डेट सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। हमारी पिछली सरकार ने इसको बड़े गंभीरता से नहीं लिया और हमारा ये क्लेम है कि आप रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई 1966 में, उसके जो एग्रीमेंट्स उस वक्त हुए हैं उनको तो आप जो है वो वर्बेटम उनको इम्प्लीमेंट करो और उसमें आपकी भी सेंटिटी रहेगी, हिमाचल प्रदेश का भी पूरा हक जो है उनको मिलेगा।
आपको पता है कि उस वक्त भाखड़ा डैम पहले का बना हुआ था, उसके बाद जो है वो पौंग डैम बना। पौंग डैम का पूरा पानी जो है राजस्थान को इरीगेशन को जाता है, उसकी पूरी बिजली जो है वो उसका फ़ायदा पंजाब लेता है, और डाउन स्ट्रीम भी पंजाब ने काफ़ी बिजली जो है वो अपने नहरों के ऊपर जो है वो उससे पैदा की है। और हम पंजाब से ये कहते हैं कि जब बरसात आती थी तो पंजाब का जितना भी किसान था वो कस्सी अपने कंधे के ऊपर कस्सी करके दूसियाँ बांधता था। गुरदासपुर से लेके जलंधर से लेके हुशियार से लेके दूसियाँ बांधी जाती। इन प्रोजेक्टों के बनने से क्या हुआ, भाखड़ा का बनने से, पौंग के बनने से, इसी तरह से जो है वो पंजाब का जो हिस्सा है उसके जो डैम बने, उससे क्या हुआ कि नीचे की सारी ज़मीनें रिक्लेम हुई, और जो बाढ़ की जो समस्या पंजाब में निरंतर बनी रहती थी वो ख़त्म हुई, और उन लोगों ने रिक्लेम करके ज़मीनें अपनी की, एग्रीकल्चर पोटेंशियल बढ़ा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आमदनी हुई। आज हमारे ऊपर जो है वो पूरा प्रतिबंध है कि हिमाचल से हम वृक्ष नहीं काट सकते। तो ये जो सारी इस फॉरेस्ट को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वाटर रिसोर्स में पानी पूरा हो, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो हमारी सिस्टर स्टेट्स को भी मिले। तो हमारी ये क्लेम जो है ये नया क्लेम नहीं है, ये 1966 के एग्रीमेंट के तहत ही हमारा क्लेम है। चाहे वो उसका शेयर जो है वो पंजाब में चंडीगढ़ बना था, वो उस वक्त हमारी सभी की कॉमन प्रॉपर्टी थी। आज ये पंजाब कहता है ये हमारा है, इसलिए उस डिस्प्यूट को देख करके उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको यूटी बना दी। तो गिव एंड टेक जो है वो होना चाहिए। आप अगर रीऑर्गेनाइजेशन राइट की सेंटिटी को बरकरार करना चाहते हैं तो जो हमारा शेयर बनता है उसको आप दीजिए। बहुत से प्रोजेक्ट 60 से पहले और 60 के बाद हिमाचल प्रदेश में बने, जिसमें पौंग का मैंने बता दिया, डेयर प्रोजेक्ट बना है, उसके बाद ब्यास सतलुज लिंक बना है, और उसके बाद जो है वो भाखड़ा सबसे पहले बना है। तो हमारी कोई उनको नया इशू नहीं है, ये कोई हमारी पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की सेंटिटी को बरकरार करके हमें जो है वो कंपनसेट करना चाहिए, पावर में भी करना चाहिए, हमारे शेयर में भी करना। ये उनका कोई क्लेम नहीं बनता। अब उनका एक बार एग्रीमेंट जो है वो ओवर हो गया तो किसके और उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। अब राजे रजवाड़े तो है नहीं, सारी स्टेट्स एनेक्स हो गई हैं। 1954 में सारी स्टेट एनेक्स हो गई, और उसमें लास्ट जो स्टेट थी बिलासपुर स्टेट, वो लास्ट में एनेक्स हुई है। जिस तरह से उस वक्त जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की स्टेट एनेक्स हुई, J&K की स्टेट एनेक्स हुई, और उसके बाद जो है वो बिलासपुर स्टेट एनेक्स हुई है। अब राजों के तो रजवाड़े हैं नहीं, तो अब जो भी एग्रीमेंट किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उनकी अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये पंजाब की का एग्रीमेंट जो था उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ एग्रीमेंट था, पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं था। ब्रिटिशर्स चले गए, और ये जो है वो शानन प्रोजेक्ट जो था उस वक्त पंजाब में था, तो पंजाब उसका जो है वो यूटिलाइजेशन करता है। जब एग्रीगेटर खत्म हो गए तो हिमाचल की गवर्नमेंट के साथ ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भारत सरकार इंटरवीन करे। जो बेनिफिशियरी स्टेट्स है, हरियाणा है, पंजाब है, BBMB है, वो भी इसमें जो है वो अपना जो है वो हिस्सा जो है वो दे। अगर नहीं देंगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में तो पहले गए हुए हैं, हम इसका क्लेम भी करेंगे। हम कहेंगे कि 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो एग्रीमेंट है इन टोटो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया। सेंटर में और स्टेट्स डिफरेंट पार्टी की स्टेट रही हैं, पंजाब में डिफरेंट पार्टी की स्टेट्स रही है, हिमाचल में हमारी जो है वो BJP की स्टेट रही है। तो BJP को इन चीज़ों को जो है वो लेना चाहिए था, और भारत सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी दिल्ली में सरकार थी। इन्होंने इस चीज़ मुद्दे को कभी लिया नहीं है। जब वो सेशन आता है तो एक आध सवाल पूछ के चुप करके बैठ जाते हैं। तो इनको तो इन चीज़ों को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए था। अब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, हरियाणा में अब इनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ की जो बॉडी है उसको टेक अप करना चाहिए।
जहाँ क्रेडिट की बात नहीं है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जब हमारे हक में केस रजिस्टर हुआ तो उस वक्त श्री शांता कुमार जी ने वीरभद्र सिंह को मुबारकबाद दी कि आपका ये बहुत ही अच्छा स्टेप है स्टेट के हित में, और स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन जो उसको देने में ये बहुत अच्छा स्टेप आपका है। इनको पूछो कि आपको क्या तकलीफ है भाई, आप तो सुप्रीम कोर्ट में अटेंड भी नहीं करते हैं, आज को कोई अच्छा एडवोकेट भी नहीं आपने रखा है। तो हम इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे और इसको हम फाइनलिटी की तरफ लेके जाएंगे। हमारा शेयर उसमें बनता है। उस वक्त सेक्रेटरीट कॉमन था, हरियाणा को तो सेक्रेटरीट उसी में से यूटीसी में से सेक्रेटरीट मिल गया और उसी से ही उनकी विधानसभा चलती है। इसी तरह से दूसरी जो इतनी जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह थे वो भी उस वक्त की कॉमन प्रॉपर्टी थी, इनकी थोड़ी थी, वो तो जॉइंट पंजाब की प्रॉपर्टी थी। और उस वक्त जो है वो कैरोन साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे, तो पंजाब यहाँ तक था और पंजाब तो लॉर्ड स्मिथी तक था। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं जो भी हमारे शेयर्स बनते हैं, चाहे हाइडल में बनते हों चाहे चंडीगढ़ में बनते हों, जो कुछ भी एग्रीमेंट में दिखा है हमने एग्रीमेंट के ओवर एंड अबव तो इनसे हम कुछ नहीं मांग रहे। और उसके बाद भी देखिए अब सारे प्रोजेक्ट इनके लगभग अपनी पूरी कॉस्ट को पूरा कर चुके हैं। अब तो ये सरप्लस में है, भाखड़ा जो उसकी पूरी कॉस्ट थी उसको पूरा कर चुका है, पौंग डैम पूरा कर चुका है, डैर प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। तो कम से कम जो सब चीज़ें पूरी कर चुके हैं तो जो हमारा लेजिटिमेट शेयर है उसको तो वो दे। इसी तरह से उस वक्त राजा मंडी के साथ एग्रीमेंट हुआ था शानन प्रोजेक्ट का, ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, और वो सारे का सारा बिजली जो है वो उस वक्त जो थी वो पाकिस्तान को जाती थी, जॉइंट पंजाब था और पंजाब को जाती थी। अब उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तो अब राजे महाराजों के जितने भी कोई एग्रीमेंट हैं वो तो सारे इनफ्रक्चुअस हो गए, वो तो बेचारे अब हैं ही नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो अब जो है वो हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश को, शानन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उस वक्त 1966 में इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि राजा जो था उसके साथ इनका एग्रीमेंट था, ब्रिटिशर्स का एग्रीमेंट था, और पंजाब इसकी बिजली ले रहा था। ये सब चीज़ें इसलिए हम इसको बरबट्टम पूरी स्टडी करेंगे और अपना क्लेम करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है उसको हम एक्सपीडाइट करेंगे। जो वाटर सेस है वो अलग से, ये जो हम तो वाटर सेस का तो अभी हमने मुद्दा उठाया है कि इतने दिनों से पानी हमारा जो है उससे आप हाइडल जनरेट कर रहे हो तो इसके ऊपर वाटर सेस लगना चाहिए। ये हमारा मुद्दा जो है वो 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें जो हमारी एग्रीमेंट है उनको चाहते हैं कि हम इसको इन टोटल इम्प्लीमेंट करें, जो स्टेट्स को रिलीफ